दशहरा मनाया जा रहा जगह जगह। रावण कितने मर जाएंगे, था तो रावण ये कही, लेकिन आज यानी लाखों रावण देश विदेश में मारे जाएंगे और लाखों राम बन जाएंगे आज, और लाखों राम बन करके रावण को मारेंगे। तो अब आप ये समझो कि रावण है कौन? रावण तो एक ही था। रावण बड़ा विद्वान था, बलवान था, और रावण के अंदर बड़ी शक्ति थी, ताकत थी, और रावण ने बहुत तपस्या भी किया था। आप इसने बहुत मेहनत किया था। इन अक्रों चक्रों को वो सब को रोक लेता था, और तभी तो उसके अंदर सब ताकत आई थी। लेकिन बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी। एक कारण उसके विनाश का यही बना कि बुद्धि उसकी खराब होती थी। और कौन खराब करता था? मन खराब करता था। अब उसका भी कारण था कि जैसी हो भौतव्यता वैसी उपजे बुद्धि, वैसी ही बुद्धि होती है। तो भौतव्यता ये किसकी? मृत्युलोक में भी वो भी था, काल के देश में वो भी था, और आप ये समझो कि किसी का इसमें अहंकार चला नहीं। आप ये समझो शिव के जगह पर जब लोग पहुँचते हैं, यहाँ हृदय चक्र पर पहुँचते हैं, तब अहंकार खत्म होता है। और नहीं तो शिव का काम क्या है? संहार करना है, और अहंकार ही संहार कराता है। अहंकार ही समझ लो विनाश का कारण बन जाता है। तो अहंकार उसके अंदर पैदा हो जाता था। तो आप समझो कि अहंकार जब पैदा हुआ था देवासुर संग्राम में, उससे पहले जब देवताओं से लड़ने के लिए असुर, जिनको राक्षस कहते हैं, तैयार हो गए थे। अहंकार उनको हो गया कि देवताओं को हम कुछ नहीं समझेंगे, देवताओं को हम मार देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे रावण ने देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि वरुण देवता या पवन और पानी, रावण के घर पानी भरते थे। अब आप समझो पानी भरने का मतलब क्या होता है? सेवा करने का। जब जैसा चाहता था रावण हवा को रोक देता था, हवा को तेज चलाता था, हवा को कम चलाता था। अग्नि के ऊपर भी उसका कब्जा हो रहा था। वरुण कुबेर सूर्य समीरा, कहा ना गोस्वामी, वरुण कुबेर सूर्य समीरा और रण सम्मुख धरकाऊ न धीरा। बड़े बड़े देवता उसके सामने टिकते नहीं थे, सबको वश में कर रखा था। तो उसका अहंकार भी खत्म होना जरूरी था। अगर वही सब हो जाता तो समझ लो कि राक्षस का ही यह संसार हो जाता, और विधान ही समझ लो कि ये बदल जाता। इसलिए राम को आना पड़ा। चाहे दो कला दो शक्ति परशुराम से ही उनको मांगनी पड़ी रावण को विनाश करने की, लेकिन उसका विनाश अवश्यंभावी हो गया। रावण का विनाश अहंकार की वजह से ही हुआ। लेकिन रावण को अहंकारी बनाया किसने? उसके मन ने बनाया, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो भी था। अब मनुष्य शरीर में आप भी हो, मनुष्य शरीर में यहाँ के भी दुष्ट लोग हैं, यहाँ के भी सज्जन लोग हैं, यहाँ भी के साधक हैं। उस समय के राम भी थे, मनुष्य शरीर में ही थे। कृष्ण भी, जो भी महापुरुष आए सब मनुष्य शरीर में ही थे। कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा, भिखा, जो भी आए सब मनुष्य शरीर में थे। जितने भी अवतारिक शक्तियाँ आती हैं, जिनको आप भगवान कहते हो, जिनको बहुत से लोग पूजते हैं, जो संत महात्मा हैं, जिनको गुरु सदगुरु कहते हो, सब मनुष्य शरीर में ही आते हैं। तो आप समझो कि मनुष्य शरीर में वो भी था, उसके अंदर भी मन था, आपके भी अंदर मन है। तो मन यह कराता था। आप समझो मन ही उसके शरीर को चला देता था, और मन से अपराध समझ लो कि हो जाता था, करा देता था, वो शरीर से अपराध करा देता था। अब मन क्यों खराब हो जाता था उसका? इसलिए मन मोटा इसलिए हो जाता था, पापी इसलिए हो जाता था कि उसका खान पान खराब हो जाता था। शरीर के अंदर ही मन है, और जब मांस खा लेता था, शराब पीता था,
दूसरे की औरत की तरफ खराब नज़र देखता था तो मन उससे पाप करा देता था और उसके अहंकार में वो आ जाता था कि हमारा कोई रोक टोक नहीं है, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, हम तो आज़ाद हैं, हम तो जब चाहेंगे तो अपने पावर से यानी जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे, स्वर्ग से चढ़कर सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग लोग पहुंच जाएंगे। तो वो अहंकार उसको खत्म कर दिया। अब आपका मन अगर उसी तरह से कामी, उसी तरह से क्रोधी, यानी यहाँ पे समझो क्रोध में ही तो निकलता था वो, क्रोध में ही निकला जब लड़ाई के लिए कि बंदर सेना को, राम को, सबको खत्म कर देंगे। और क्रोध में जब निकला तब देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण दुखी हो गए। तो ये बंदर और भालू और ये राजा के तपस्वी लड़के, ये उसके सामने क्या टिक पाएंगे। मैंने भी बड़ी गलती किया, भाई का साथ छोड़ दिया, अरे भाई ये कैसे हो पाएगा। वो भी अधीर हो गए थे। तो क्रोध मन ही कराया, शरीर को गंदा, आँख कान को, इंद्रियों को वही गंदा कराता था। कौन? उसका मन। तो अगर रावण वाला कर्म अगर आप करोगे, मांस खाओगे, मछली खाओगे, शराब पियोगे, तो शरीर से पाप बन जाएगा। दूसरी की औरत की तरफ गलत नज़र देखोगे, बच्चियों दूसरे के पुरुष को गलत नज़र देखने लग जाओगी, तो शरीर पापी हो जाएगा। और पाप की सजा तो मिलती ही मिलती है, पाप का अंत होता है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब धर्म की स्थापना होती है, यानी धर्म फिर आता है, पुण्य फिर लोग होते हैं, पुण्यात्मा लोग बनते हैं। तो मन को आज मारने की जरूरत है। और आज अगर दशहरा के दिन आप मन की गति को, मन की चाल को अगर समझ गए, मन को रोक ले गए, अभी तक जो आपने बुराइयां की उन बुराइयों को छोड़ दोगे, शरीर के अंग से जो आपने बुराइयों को करके शरीर को जो आपने गंदा किया, अपवित्र किया, इससे पाप किया, उसको अगर आप छोड़ दोगे, हटा दोगे, तो आप ये समझो कि आपका यह मन का रावण ये मर जाएगा। और यही मन फिर उधर लग जाएगा। किधर लग जाएगा? उस तरफ, उधर आंखों के ऊपर भी यह मन जाता है, तो वहाँ वो ब्रह्मांडी मन बन जाता है। तो वही मन फिर साथ देने लगता है।